आप सब, आप उस दिन मुझे बोल रहे थे कि विहान बाबू को सूखी पूरियाँ खिला रहे हो, नहीं खिलानी चाहिए, और आज आप फिर से देख लीजिए मेरी मम्मी पूरियाँ बना लाए। एक्चुअली पता है क्या होता है, रात का जब भी आटा बच जाता है ना हमारे घर में, तो मम्मी उनकी पूरियाँ बना देती हैं। मम्मी बोलते हैं कि ना वो जो आटा होता है ना रात का बचा हुआ, वो इतना सख्त हो जाता है, उनकी रोटियाँ नहीं बनती और पूरियाँ आसानी से बन जाती है। और यहाँ पे ना वैसे ये बात सच है, अगर हम ना विहान बाबू को अभी से रोटियों की आदत डाल देंगे ना, तो ये दूध भी नहीं पिएगा। और आप सामने देख लीजिए, बोतल में इतना सा ही दूध लेकर आए थे, छोटी सी बोतल, और ये पी ही नहीं रहा। सुबह से ना इसके चक्कर लगाए जा रहे हैं, कभी ये पी ले वो पी ले, कुछ नहीं हाथ लगा रहा। ये खेल रहा है पूरियों के साथ भी, आप ये मत सोचिएगा खा रहा है, यूं ही मुंह में लेता है, थूक देता है, और देखो तोड़ तोड़ के फेंके जा रहा है, बेड पे गिराए जा रहा है पूरियाँ, और इससे छीनो तो ये रोता है। इसीलिए मम्मी यहाँ पर रख गए थे, और ये देखो साथ में दूध की बोतल रख रखी है, बट कुछ नहीं पिया है आज सुबह से ना। अभी मैं बताऊं टाइमिंग क्या हो रखी है, मेरे ख्याल से 12-1 बज चुका है जब मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और विहान ने सिर्फ ये जो पीछे दूध दिख रहा है ना, ये भी पूरा नहीं पिया, आधा दूध पिया है, कुछ खा ही नहीं रहा, पीछे लग लग के घूम रहे हैं। अब तो सो गया, अब सो के उठेगा फिर ही देखते हैं, भूख लगेगी तो कुछ खाएगा। एक्चुअली बात ये है ना, अब ये पोटी भी नहीं गया इसलिए भी हो सकता है। और ना पता है क्या होता है, सुबह सुबह हम लोग सारे घर के कामों में व्यस्त होते हैं ना, कुछ कर रहे होते हैं, तो विहान बाबू ना यहाँ बालकनी में आके खड़ा हो जाता है और बाहर लोगों को देखता रहता है। और मैं इसके हाथ से छीन रही थी ये ना, मैंने इसका मैं लेकर नहीं आई थी रक्षाबंधन पे, इसकी ड्रेस लाई थी। पहले तो ये ड्रेस भी देख लीजिए, ये ड्रेस लाई थी तो मेरे को बहुत पसंद आई, मैं ऐसी ऐसी 2-3 और ले आऊँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरे को ना अभी बहुत सारा कर्जा उठाना है, मुझे लोन लेना है। अगले महीने मैं मेरे ख्याल से अप्लाई कर दूंगी लोन के लिए, जब तक शायद 15-20 दिन में, मतलब मुझे डिटेल्स पता नहीं लोन कैसे मिलता है, लेकिन मुझे लेना है, काफ़ी सारा लोन लेना है मेरे को। और फिर आगे मेरे को उस लोन को उतारना भी है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आज 26 अगस्त है, तो मैं प्लीज़ आप सब मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मेरा दिन, आज जो मैंने काम सोचा हुआ है कि मेरा वो काम है, वो काम अच्छे से बन जाए। अगर काम बन गया तो मैं एक अच्छी खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करूँगी, नहीं बना तब भी मैं आपको बता दूँगी कि क्या चीज़ थी, सोची थी, मन में तो थी कि पूरी हो जाए, पर पता नहीं होगी नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए विहान बाबू ना पर्दे के पीछे छिप जाता है, मैं क्या करूँ इस बालक का, मेरे को पूरा दिन मेरे को आगे पीछे घुमाता रहता है। और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत सामान रखा था, मैं उठाती रहती हूँ, वैसे कोई भी नुकीली चीज़ नहीं रखती। इवन पता है मैंने ना घर पे पापा जी को सबको बोल रखा है, जैसे सिक्के होते हैं ना, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, गलती से भी ना यहाँ मत रख देना, क्योंकि पहले रख देते थे, अब मैं उठा के ना सारी चीज़ें उठा उठा के रखती रहती हूँ। और ये देखो इसने चाकू हाथ में ले लिया था, तब भी मैंने कैमरा ऑफ किया था। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, नहा के तैयार होने का मतलब बस। और आप मुझे पहले ये बताइए, आप में से कौन कौन है जो पहले नहाते हैं फिर ब्रश करते हैं? मेरी ये आदत है स्टार्टिंग से, मैं ब्रश बाद में करती हूँ। बाबू तो जी अब किचन में चलते हैं, मैं कॉपी पे लिख लेती हूँ क्या क्या बनाना है, लिस्ट बना लेती हूँ, फिर किचन में चल के सारा कुछ बना लेंगे। वाली थी कि मम्मी मुझे बोलते कि पहले विहान की ये जो बोतल है ना दूध की, ये पिला दे, थोड़ा सा पी लेगा ना तो ये सो जाएगा, क्योंकि सोने का टाइम हो रखा है। और मम्मी कह रहे थे कि फिर तू किचन में जाके खाने का काम कर लियो, वरना पता है क्या होता है, मैं रसोई में चली जाती हूँ और विहान बाबू फिर रोने लग जाता है, तो मैं पहले सुला देती हूँ विहान बाबू को। और आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मतलब मैं ना अब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ना ट्रैक पे लेकर आ रही हूँ, बहुत सुधार रही हूँ। क्योंकि मेरे को जहाँ से भी ऐसा लगता है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं दुखी होंगी या मैं परेशान होंगी, मैं उन सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ, खुद को अच्छे से व्यस्त करती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ कि आज क्या काम करना है, और पूरा दिन कामों में ही लगी रहती हूँ, तो व्यस्त रहती हूँ। तो ये देखिए मैं कह रही थी ना, विहान बाबू को सुला दिया था, मैं आराम से पहले दरवाज़ा चुपके से बंद कर देती हूँ, वरना ये शोर से फिर ना उठ जाए ना कहीं। तो चलिए किचन में चलते हैं। किचन में आई तो मम्मी ऑलरेडी किचन में थे और चाय बनाने लग रहे थे। और ये ना मम्मी ने कुकर खाली किया था, उसमें ना कुकर में राजमा और दाल नहीं होती, दाल मखनी वाली दाल, ये पापा जी ने उबाल के रख रखी थी बनाने के लिए, तो ये बनेगी, देखो कब तक बनती है, शायद आज ही बन जाए। तो मम्मी कह रहे थे कि तू एक ही सब्जी बना ले निधि, क्योंकि ये 2-2 सब्जियां हो जाएंगी, और पहले की रात के आलू भी रखे हुए हैं। तो ये देखो मम्मी चाय में क्या डाल रहे थे, मम्मी ये दालचीनी डालते हैं चाय में, तो सारी चीज़ें डाल के ही प्रॉपर अच्छे से चाय बनाते हैं।
तो मम्मी चाय बनाने लग रहे थे, तो मैं यहाँ वैसे ही खड़ी मम्मी को थोड़ा सा प्यार करने लग रही थी, मम्मी को गले लगा रही थी। मैं ऐसे ही छेड़ती रहती हूँ और मम्मी कह रहे थे गर्मी लग रही है, ऐसे लाड मत लगा। मैं कभी ऐसे ही करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही ऐसे ही ना, जब भी मम्मी कभी खड़े होते थे किचन में, मैं मम्मी को गले लगा लिया करती थी। तो यहाँ पे हमारी चाय बनने लग रही है। और ना आपको आज मैं अपनी सब्जी दिखाऊंगी ना घिया की मैं बनाऊंगी, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, तो ये मत कहिएगा कि कैसे बना दी। एक्चुअली ना मैं वजन घटाने के चक्कर में रहती हूँ और मैं खाना भी ऐसा ही खाती हूँ, बताएं। अगर या तो जीभ का स्वाद देख लो या फिर थोड़ा अपना शरीर देख लो, कहीं एक तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। तो मैं ना घिया की सब्ज़ी ना बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती है। मतलब वजन घटाने के, अगर आपको घटाना है ना, तो आपको दालों और घिया और तोरी की सब्ज़ी बेस्ट होती है। तो इसमें मैं ना तेल नहीं डाल रही, बिना तेल के बनाऊंगी। तो इसमें मैंने क्या किया, ये प्याज और टमाटर थे ना, मैंने कटे हुए वैसे ही सीधा डाल दिए, आप देख लीजिए। और कैसी भी बनेगी, अच्छी कच्ची पक्की जो भी बनेगा हम खा लेंगे, ठीक है ना जी। आप भी ट्राई करके देखिएगा, ये मेरी रेसिपी अच्छी है, हेल्दी रेसिपी है। इसमें मैंने क्या किया है, घिया ली है इसमें। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सारी घिया निचोड़ निचोड़ के इसमें कुकर में भरने लग रही हूँ। क्योंकि ना ये ना, मतलब मैं इसमें ना क्या करूँगी, मैं छोंक नहीं लगा रही हूँ, आपको बताया ना मैंने। क्योंकि तेल अगर शरीर में जाएगा तो वो वजन बढ़ाएगा, और मुझे वजन अपना बढ़ाना भी नहीं है और घटाना भी है। अब मेरे को फटाफट करना है, मेरे को सर्दियों का मेरा जो है ना मिशन, वो पूरा करना है। तो मेरी मम्मी मेरे को यहाँ पीछे बोलने लग रहे थे, बोलते तेरे को अगर यही वाली सब्जी बनानी थी तो ये तो मैं ही बना देती। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। और ना एक ना एक्सपेरिमेंट किया है मैंने आज सब्जी में। जैसे ना लहसुन मैंने कच्चा डालने की बजाय, देखो अब मैं कच्चा लहसुन डालती तो वो भूनने में टाइम लगता, मतलब घी तेल डलता। तो मैंने ना अचार लेकर नहीं आए थे हम मोल से, ये लहसुन का अचार मैं शुरू से ऐसे ही करती आ रही हूँ, मतलब मेरी आदत है। जैसे मैं सब्जियों में अचार डाल देती हूँ। आप में से भी बताइएगा कौन कौन ये काम करते हैं, घर में जो सब्जियां बनाते हैं उसके अंदर अचार डाल देते हैं 2-2 3-3 चम्मच। तो मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ। कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट अच्छा भी लग जाता है, सब्जी थोड़ी चटपटी सी बन जाती है ना, तो करेंगे। और ना ठीक है, मतलब लाइफ में ना अब मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सही चल रही हूँ। अब मुझे ना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में बिल्कुल भी रोना धोना नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जो दुख है सो है, पर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाती हूँ कि मैं ज़िंदगी में खुश रहूँ। और खुशी रहना चाहिए लाइफ, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। एक एक दिन करके, एक एक महीना करके ना लाइफ पता नहीं कब निकल जाती है। हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, बट इतना भी टाइम नहीं होता जितना हम सोचते हैं। तो हमें ना अपनी लाइफ को ना जीने के लिए, जो जीवन होता है ना लाइफ को, कभी भी टालना नहीं चाहिए कि हम कल से लाइफ को जिएंगे। मैं तो ये सोचती हूँ सुबह उठते ही कि हाँ आज का दिन मुझे बहुत अच्छे से निकालना है, एकदम खुश रहना है, मज़े से रहूँगी। तो चाहे कोई भी दिक्कत आए लाइफ की, मैं टैकल अप कर लेती हूँ। तरीका आ गया है, मुझे समझ आ गया है कि कैसे अपनी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं उनको हराना है और खुद को जीतना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। तो जी लाइफ में अभी मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, मेरे को बहुत सारी मुश्किलें हैं जिनका सामना करना है। क्योंकि छोटी सी उम्र में मैं इतना सारा कर्जा लेने वाली हूँ, मैं लोन लूँगी, अभी अगले महीने अप्लाई करूँगी। तो सोच के देखिए कि 8-10 लाख रुपए का कर्जा, पता नहीं अब कितना लूँगी, वो तो डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ दिनों में बता दूंगी मुझे कितना लोन मिलता है। देखो पहली चीज़ तो ये भी नहीं होती है कि मेरे मन की थोड़ी चलेगी कि हाँ मेरे को, मैं जितना चाहूँगी बैंक मुझे उतना ही लोन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक भी सिबिल देखता है ना आपका कि कितना है, क्या है, आपको कितना मिल सकता है। तो देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ही लेने की कोशिश करूँगी मैं। और देखते हैं क्या, अभी पॉलिसी चल रही है इंटरेस्ट वगैरह की, तो उस हिसाब से जो भी मिलेगा लोन, फिर पूरा 1-1.5 साल में मेहनत करूँगी और वो पूरा लोन उतारूँगी। इतनी छोटी उम्र में भाई काम तो करना पड़ेगा ना, है ना जी। हमारी घिया की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, इतना 1 चम्मच भी मैंने नहीं डाला, देख लीजिए, घी ना तेल। देखो जो टमाटर होते हैं वो गल जाते हैं, देखो। और ये इतनी हेल्दी है ना, ये मैं पूरी चाय खा लूंगी ना तब भी मोटी नहीं होंगी। तो इतनी हम दिन के खाने में खा लेते हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा, मेरी तरह बनाइएगा।
मैं बैठकर अपनी सब्जी खाने लग रही थी और ना मैंने यहाँ पे चादर लगा दी थी थोड़ी सी, ताकि सब्जी मेरी टी शर्ट पे ना गिरे। कई बार ऐसा होता है मैं खाते हुए गिरा देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो का एंड मैं जल्दी ही कर रही हूँ। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर करिए। और इसके अलावा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ध्यान रखिएगा, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।